हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम जो है मनोविज्ञान के संप्रदाय कंप्लीट कर चुके थे। सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। और अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वह व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद है। इन दोनों से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और इनके बाद अगर आप कुछ बहुत अच्छे से याद करना चाहते हैं तो मानवतावाद संप्रदाय भी याद कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं इन तीन संप्रदाय से ही बने हैं आज तक ज़्यादातर। और बहुत ही रेयर, बहुत ही 1-2% चांस होते हैं जब बाकी के संप्रदायों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाओं की बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान के अंदर शाखाएं कौन कौन सी है। जैसे एक होता है ना कि एक मेन सब्जेक्ट होता है, फिर उसके आगे सब पार्ट्स होते हैं। जैसे सामाजिक की बात करें तो सामाजिक एक अपने आप में बड़ा विषय है और उसके अंदर अलग अलग शाखाएं हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है। इस तरीके से अलग अलग शाखाएँ होती है। तो इसी तरीके से मनोविज्ञान की भी अलग अलग शाखाएं हैं जिनके अंदर अलग अलग चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान की 50 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं। तो उन सभी 50 का नाम आपको याद नहीं रखना है, जो हम यहाँ पे जिक्र करेंगे वो ही हमारे काम की है। तो सबसे पहले है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान जो है, थॉर्नडाइक ने आपको पता है 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे और वो अधिगम से रिलेटेड नियम थे। और इसीलिए जो है अधिगम से रिलेटेड नियम दिए थे पहली बार, इसीलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक, एक मिनट, तो थॉर्नडाइक को जो है मनोविज्ञान का शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्होंने 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे और वो हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले भी, तो हम वीडियो का लंबा नहीं करेंगे। और आपको पता भी होगा कि इनके 3 मुख्य कौन से और 5 गौण नियम कौन से हैं। तो हम अब आगे चलते हैं। तो इतना याद रखना आपने, शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसके अंदर शिक्षा से रिलेटेड जो समस्याएं होती है, अधिगम करने में बच्चों को क्या दिक्कत आती है, किस तरीके से अधिगम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, जल्दी करवाया जा सकता है मंद बुद्धि बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, और उनको जिस तरीके की समस्याएं फेस करनी पड़ती है वो सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। और ये ज़रूर याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है। फिर आता है मानव मनोविज्ञान। मानव मनोविज्ञान जो है जिसके अंदर मानव के सभी प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव मनोविज्ञान कहा जाता है। प्रत्येक शाखा के पीछे एक पूर्व कथन जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे शिक्षा मनोविज्ञान है वो उसमें शिक्षा का अध्ययन, मानव मनोविज्ञान है उसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार में क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। तो प्रत्येक मनोविज्ञान के अंदर जो है सभी प्रकार के जो अलग अलग है पूर्व कथन जुड़े हुए हैं सभी प्रकार के। पहले से जो है इन्होंने जैसे जैसे इनका अध्ययन हुआ वैसे वैसे इन मनोविज्ञान के अंदर वो पूर्व कथन जुड़ गए भी, इसमें इस चीज़ का अध्ययन होता है। फिर आता है बाल मनोविज्ञान, जिसके जनक जो है पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। बालक की उम्र जो है, जैसे बाल्यावस्था होती है वो कहाँ तक होती है, जैसे 0 से लेकर 6 वर्ष तक वैसे आम खास शैशवावस्था मानी जाती है, लेकिन वैसे 0 से 3 को भी शैशवावस्था ही कहा जाता है। तो 0 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वो बालक होते हैं छोटे, उनका इसके अंदर अध्ययन किया जाता है और इसके जनक जो है पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। फिर आता है किशोर मनोविज्ञान, और किशोर मनोविज्ञान का सबसे पहले जनक आपको याद रखना है, किशोरों पे सबसे ज़्यादा अध्ययन किया है स्टैनले हॉल ने, जिन्होंने इनके लिए एक परिभाषा भी दी थी कि किशोरावस्था जो है वो संघर्ष, तूफान, तनाव का काल है। तो स्टैनले हॉल जो है इसके जनक है। और किशोर मनोविज्ञान में 13 से 18 वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि 13 वर्ष के बाद में लड़कियों में 13 वर्ष और लड़कों में 14 वर्ष से किशोरावस्था शुरू हो जाती है। तो 13 से 18 वर्ष तक, और 18 वर्ष तक रहती है, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आ जाती है। तो किशोर मनोविज्ञान के अंदर 13 से 18 वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। और किशोर मनोविज्ञान के जनक जो है वो स्टैनले हॉल को कहा जाता है। फिर आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान। 18 वर्ष के बाद के जो होते हैं, जितने भी प्रौढ़ हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उस टाइम जो है
अध्ययन किया जाता है इन जो है मानव होता है जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा होती है, उसका इसमें अध्ययन किया जाता है, उसकी समस्याओं का, उसके जीवन शैली का, उसको क्या प्रॉब्लम्स आती है, उस तरीके की सामान्य असामान्य अवस्थाओं का, उसकी सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसके सीखने का, ना सीखने का, तो सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो वो प्रौढ़ मनोविज्ञान होता है, ये 19 या 18 वर्ष से ऊपर होता है, ठीक है। फिर आता है पशु मनोविज्ञान। पशु मनोविज्ञान में पशुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे मानव व्यवहार करता है वैसे ही पशु भी तो व्यवहार करते हैं, उनका भी तो एक अलग तरीके का व्यवहार होता है। जैसे मनुष्य सामान्य असामान्य व्यवहार करता है, वैसे पशु भी सामान्य और असामान्य व्यवहार करते हैं, और इसमें दोनों व्यवहारों की तुलना की जाती है, इसीलिए इसको मतलब सामान्य व्यवहार की भी और असामान्य व्यवहार की भी पशुओं के, इसीलिए इसको तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सबसे पहले जो है इसने जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का इन्होंने बिल्ली पे अध्ययन किया था, पशुओं पे इन्होंने अध्ययन किया था। वैसे बिल्ली के अलावा भी बहुत सारे अध्ययन इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रूव करने के लिए किए थे, तो इसीलिए सबसे पहले इन्होंने पशुओं पे अध्ययन किया था कि पशु भी सीख सकते हैं, इसीलिए इनको पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर आता है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में मानव का जो सामान्य व्यवहार होता है ना, जो एबनॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल जो बिहेवियर होता है, उसका जब अध्ययन किया जाता है तो सामान्य मनोविज्ञान कहा जाता है। और इसी के साथ जब वो थोड़ा नॉर्मल से हटके बिहेव करता है, उसके बिहेव में कुछ ऐसी चीज़ें झलकती है जो लोगों को नॉर्मल नहीं लगती, डॉक्टरों को नॉर्मल नहीं लगती, मनोवैज्ञानिकों को नॉर्मल नहीं लगती, तो इस शाखा के अंदर असामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उस व्यवहार का जो सामान्य से थोड़ा सा अलग होता है। फिर आता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का नाम आपने पहले भी सुना होगा, विलियम वुंट इसके जनक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मनोविज्ञान में प्रयोगशाला स्थापित करके अपना जो चेतना का विज्ञान था उसके जरिए चेतना पे अध्ययन किए थे। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, इसके अंदर मानव की संवेदना और चेतना पर कार्य किया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं। और 1879 के अंदर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग विश्वविद्यालय के अंदर विलियम वुंट ने खोली थी, इसीलिए उनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर आता है परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान में जिस ज्ञान की प्राप्ति इंद्रियों से नहीं होती, अति इंद्रिय जो ज्ञान होता है ना, इंद्रियों से परे का ज्ञान होता है, इस संसार से परे का ज्ञान होता है, जैसे आत्मा का, परमात्मा का, भूत प्रेत का, आत्माओं का, इस तरीके का जो ज्ञान होता है वो परामनोविज्ञान में आता है। इंद्रियों से इतर जो ज्ञान होता है ना, इंद्रियों से परे का जो ज्ञान होता है वो आता है इसके अंदर। फिर आता है समाज मनोविज्ञान, जिसके अंदर मानव समाज में व्यवहार कैसा करता है उसका अध्ययन किया जाता है, भी समाज में मानव का व्यवहार कैसा है, तो उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। समाज में रहने लायक कौन सा व्यवहार है, कौन से व्यवहार के साथ मनुष्य समाज में नहीं रह सकता, इस तरीके का अध्ययन इसमें किया जाता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान, इसमें मनुष्य के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि मानव के व्यक्तित्व में कौन सी खामियां हैं, कौन सी कमियां हैं, किस तरीके के व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अच्छा होता है, किस तरीके का बुरा होता है, किस तरीके की समस्याएं आती हैं व्यक्तित्व के अंदर और कैसे व्यक्तित्व को अच्छा बनाया जा सकता है, वो सारी की सारी जो इसके अंदर शामिल कर ली जाती है समस्याएं। तो ये सभी जो शाखाएं हैं मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे अगर उद्योग में काम करते हैं तो वहाँ उद्योग के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए भी उनकी शाखाएं होती है, वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे हमसे रिलेटेड यानी मनोविज्ञान के अंदर हम अगर पढ़ते हैं तो पशुओं के बारे में भी पढ़ा है हमने, जैसे सिद्धांत दिए थे मानव के बारे में, मानव के व्यवहार के बारे में, वो सामान्य असामान्य होता है, बालकों के बारे में, किशोरों के बारे में, प्रौढ़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में व्यक्तित्व वाला टॉपिक भी हमारे आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का हम जो है अध्ययन हमारे दिमाग में रखेंगे भी, ये वाली शाखाएँ होती हैं। तो कल हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को कहा जाता है, और पशु मनोविज्ञान के जनक भी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टलोजी को कहा जाता है, किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनले हॉल को कहा जाता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। इनके जनक जो है इनमें से इन्हीं के जनक पूछे जाते हैं, बाकी सभी जो है वो इन्हीं के आगे शाखाएं हैं अगर माना जाए तो।
तो हमने ये टॉपिक भी छोटा सा कवर कर लिया, हमें शाखाओं के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।